हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र और मानसून सत्र पर हमारी बड़ी कवरेज ने सबको चौंका दिया। सदन के अंदर और बाहर की राजनीति को हरियाणा न्यूज ने सबसे पहले कैमरे में उतारा। बजट सत्र में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। हरियाणा में जीएसटी 2016-2017 से लागू करने की बात कही गई। खट्टर सरकार ने 9,557.52 करोड़ का घाटे वाला बजट पेश किया। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 5,106.21 करोड़ की केंद्रीय सहायता राशि, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, तकनीकी शिक्षा को 11,907.09 करोड़ रुपए, जबकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए 3,641.27 करोड़ रुपए, तो वहीं स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा के लिए 3,028.61 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। मानसून और शीतकालीन सत्र की महा कवरेज में हरियाणा न्यूज ने हर पहलू को सामने रखा। धान खरीद घोटाला, बिजली बिलों में बढ़ोतरी और अनिल विज संगीता कालिया विवाद इसमें अहम रही। पल पल की जानकारी और बड़ी ब्रेकिंग के साथ अंदर चल रही कार्रवाई से जनता को रूबरू कराया। सत्ता पक्ष के विधायकों से जवाब मांगे तो विपक्ष के हंगामे पर सवाल किए और एक नई मिसाल पेश की। प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने ऐसा बयान दे 13 तारीख को ही हमें टर्मिनेट कर दिया। हमें दुख आता कि हमने ऐसी सरकार बना दी, ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे शिक्षा मंत्री जिसने हमारे इतने वादे किए, हमारे से इतना बड़ा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वादा कर दिया कि भाई 15 तारीख को आपको नियमित की बात करेंगे। और 15 तारीख को नियमित की बात होना दूर की बात, 13 तारीख को हमारे टर्मिनेशन ऑर्डर थमा दीजिए। एक अध्यापक जिसको हरियाणा को इतने 10 अवार्ड मिले और आज मैं क्या हटा हुआ अध्यापक, और मुझे ये राजनीति की बात वो आती है मुझे ऐसी बात सुन के। अजय लोहान जैसे 15,000 गेस्ट टीचर्स की आवाज बनकर हरियाणा न्यूज ने इस पूरे मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। महीनों तक प्रदर्शनों और बैठकों का दौर चला और 6 जुलाई 2015 को हाईकोर्ट ने मामले में सभी 4,073 सरप्लस गेस्ट टीचर्स को हटाने के आदेश दिए। फैसले के मुताबिक अगस्त के आखिर तक सभी गेस्ट टीचर्स को हटा भी दिया गया, लेकिन बीजेपी के घोषणा पत्र और शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के बोल वचन पर लंबी बहस पूरे साल चलती रही। सवाल है, बीजेपी कांग्रेस को कोसे और कांग्रेस बीजेपी को कोसे, क्या इससे इन जिंदगियों का मसला हल हो जाएगा? इन जिंदगियों का मसला कैसे हल होगा, ये बड़ा सवाल है और इस पर कोई चर्चा करके संजीदा तौर पर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। विडंबना ये है, आयरनी ये है, सच्चाई ये है, बड़ा दुख होता है। लेकिन शिक्षा मंत्री के ना दावे चले ना उनकी पहली कलम। एक डेडलाइन दे सकते हैं आप? कोई एक ऐसा दिन, कितने घंटे की ये जो मसला है वो हल हो जाएगा? देखिए नवजोत, मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ हाँ। कि हमारे इन भाई बहनों को ये सब को हम अकोमोडेट कर लें। इस दौरान एक बेबस और बेरोजगार शिक्षक ने आत्महत्या कर ली, जो कागजों में सरकार का मेहमान था और घर परिवार का अकेला सहारा। इन सब के बीच साल के आखिर में गेस्ट टीचर्स के लिए अच्छी खबर आई। हाईकोर्ट ने सरकार की सिफारिश को मंजूर करते हुए 31 मार्च 2016 तक सरप्लस गेस्ट टीचर्स की बहाली की मांग को स्वीकार कर लिया और अब ये टीचर्स स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सुनपेड़ अग्निकांड मामला साल का सबसे चर्चित मुद्दा, जिसे हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से उठाया।
मामला बीते 20 अक्टूबर का है, जब एक दलित परिवार के घर में कथित रूप से अगड़ी जाति के कुछ लोगों ने आग लगा दी थी। इसमें परिवार के 2 मासूम बच्चों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वाहन है वो सारे यहीं से गुजरते, आप देख सकते हैं लोगों का जो गुस्सा बना और लोगों को यही लग रहा है कि जब तक वो हाईवे जाम नहीं करेंगे तब तक सरकार पर दबाव नहीं पड़ेगा और हाईवे जाम करने के लिए लोग लगातार हाईवे की तरफ कूच कर रहे हैं। जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आप हरियाणा न्यूज पर लगातार देख सकते हैं, जो लगातार लोगों में गुस्सा है वो सामने आ रहा है। इस मामले को लेकर सरकार की काफी फजीहत हुई। बावजूद इसके इस आग में सियासत का घी रोज डाला गया। वापस कर दिया जाए। उन मासूमों का कसूर क्या था? आखिर इस सबका गुनहगार कौन है? आज बड़ा सवाल जो हम यहाँ आज उठा रहे हैं हरियाणा न्यूज में मुद्दा में, वो ये है कि इन सब का गुनहगार कौन? पुलिस की तरफ से सभी आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया गया है और जांच भी सीबीआई के हवाले है, लेकिन सवालों की आग आज भी जल रही है। वो कौन लोग थे जिनके कारण मासूमों को 2 बार जलाया गया? गो संवर्धन कानून, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने की मांग और सीएम खट्टर का विवादित बयान इस साल लोगों के कान पर काव काव की तरह गूंजा। तो मुस्लिम रहे, लेकिन इस देश में बीफ खाना छोड़ना ही होगा उनको। यहाँ की मान्यता है गौ मांसों को छोड़ के भी तो मुस्लिम रह सकते हैं ना। सीएम के बयान की आलोचना हुई और इसका सीधा असर बिहार के विधानसभा चुनाव पर पड़ा। हरियाणा न्यूज ने इस पर मेगा शो किया और सभी पहलुओं पर गंभीर चर्चा की। कुछ सवालों के जवाब मिले तो कई सवाल आज भी, जिसको लेकर सरकार के एजेंडे पर भी सवाल उठते रहते हैं। एक दिन के पुलिस कमिश्नर गिरीश शर्मा के इलाज का जिम्मा पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा ने उठाया। मासूम गिरीश की दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी, लेकिन हरियाणा न्यूज की मुहिम गिरीश को बचाना है के जरिए हमने लोगों को साथ जोड़ा और पूर्व मंत्री गोपाल कांडा ने गिरीश के इलाज का खर्चा उठाया। गिरीश नहीं रोते। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए गिरीश के साथ हरियाणा न्यूज की पूरी टीम खड़ी रही और आज गिरीश बिल्कुल स्वस्थ है। मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, सुसाइड लास्ट डिसीजन। इस सरकार की मरी हुई कानून व्यवस्था से तंग आकर सुसाइड करना चाहता हूँ। पानीपत हाईवे रोड पर हुआ एक सड़क हादसा जिसने तेज प्रकाश से उसका सब कुछ छीन लिया। पर तेज प्रकाश को एक और लड़ाई लड़नी थी और वो लड़ाई सिस्टम के खिलाफ थी। 20 मार्च साल 2015 पानीपत हाईवे पर रोड धर्मशाला के सामने ट्रक और पिकअप गाड़ी के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 23 मार्च को सीएम खट्टर मृतका के पति तेज प्रकाश से मिलने करनाल पहुंचे। सीएम खट्टर ने मृतकों को 2-2 लाख का मुआवजा और परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात कही। 20 मई यानी कि 2 महीने बाद भी पीड़ित परिवार को किसी भी तरह की कोई सहायता नहीं दी गई। करनाल डीसी पर मदद देने के नाम पर परेशान करने का आरोप लगा। इसके बाद हरियाणा न्यूज ने मुहिम के तहत तेज प्रकाश को इंसाफ दिलाया और 20 जून को तेज प्रकाश के हाथ में मुआवजे का चेक था।
मुहिम रंग लाई है। आज तेज प्रकाश ने कॉल करके हमें ये बताया कि उन्हें 2 लाख का चेक मिल गया है, 2 लाख अभी भी पेंडिंग है, लेकिन जो लेटर उन्हें डीसी की तरफ से मिला है तो इस बात की उन्हें संतुष्टि। एक गुड़गांव के आईपीएस नवदीप सिंह विर्क और आईपीएस भारती अरोड़ा के बीच अधिकारियों की एक जंग और रेप का हाई प्रोफाइल मामला। दोनों ही अधिकारियों ने एक दूसरे पर संगीन आरोप लगाए। नवदीप सिंह विर्क और भारती अरोड़ा दोनों की ही भूमिका पर सवाल उठे और बाद में इस मामले में एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आईपीएस अफसरों की वर्दी पर सवालों की छींटें लगी, लेकिन अंत तबादले से हुआ। भारती अरोड़ा को गुड़गांव से हटा दिया गया और हर बार की तरह एक हाई प्रोफाइल रेप के संरक्षण के जाल और सवाल में ही उलझकर रह गया। सिस्टम की सड़क छाप सोच और सीवर में दफन पन्नों की पड़ताल में हरियाणा न्यूज ने कई बड़े खुलासे किए। खुलासा, कैसे सीवर लाइन के नाम पर 85 लाख रुपए की हेराफेरी की गई। कोसली के आदर्श नगर क्षेत्र में मेन होल, पानी निकालना, मिट्टी निकालना जैसे काम दिखाकर भुगतान किया गया, लेकिन ये काम वास्तव में हुए ही नहीं, क्योंकि वहां सीवर लाइन चालू ही नहीं थी। डीडीपीओ की जांच रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि जिनके नाम ट्रैक्टर ट्रॉली दिखाई गई, असल में उनके पास ट्रैक्टर ट्रॉली है ही नहीं। जो नाम इस घोटाले में सबसे बड़ा सामने आया, वो नाम था विक्रम सिंह ठेकेदार। ये साल के सबसे बड़े खुलासों में था, जिसने सरकार की नीयत और मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगाया। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी गुड़गांव में फैले भ्रष्टाचार पर किया गया एक बड़ा स्टिंग, जिसमें कई सच खुलकर सामने आए। स्टिंग में सोसाइटी इंस्पेक्टर वीरेंद्र हुड्डा 15,000 की रिश्वत लेते कैमरे में कैद हुए। वीरेंद्र हुड्डा ने खुलासा किया कि हर महीने राज्य मंत्री विक्रम सिंह ठेकेदार को 15 लाख रुपए कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से भेजा जाता है। डिपार्टमेंट में करप्शन हो रही है, क्या आप इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, नैतिक जिम्मेदारी? मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। मेरे डिपार्टमेंट में कोई करप्शन नहीं हो रही। हरियाणा न्यूज के इस खुलासे के बाद राजनीतिक हलचल शुरू हो गई और आनंद फानन में कई ट्रांसफर भी किए गए। इसमें आरोपी वीरेंद्र हुड्डा को जेल जाना पड़ा, जबकि सहायक रजिस्ट्रार यशपाल दहिया की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे। आपके डिपार्टमेंट में इतना सब कुछ हो रहा है, आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, क्या हो रहा है, क्या कैसे काम कर रहे हैं आप? और ये तो बानगी है। कैसे? एक मिनट, मुझे जवाब चाहिए राणा जी। नहीं, मैं इस बारे में, क्योंकि ये मेरी नॉलेज में नहीं आया। नॉलेज में होके करप्शन होगा, कैसी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और मैं इस चीज की नैतिक जिम्मेवारी भी लेता हूँ कि मेरे ऑफिस में मेरे सबॉर्डिनेट है ये, इसका ऑफिस मेरी ही खुद की लूज सुपरविजन कह लो। ऑपरेशन खुलासा पार्ट 2 में हरियाणा न्यूज ने राज्य मंत्री विक्रम सिंह ठेकेदार के पीए ओम प्रकाश का ऑडियो स्टिंग दिखाया। इस खुलासे के बाद ये बात पुख्ता हो गई कि सहायक रजिस्ट्रार यशपाल दहिया, जिनका नाम ऑपरेशन खुलासा में आया था, वो मंत्री के सिफारिशी थे। किसी की सिफारिश थी, उससे लगाया था, तो वो सुबह कुरली दारू से करता था। हाँ, वो मतलब वो उनका नाम ही ऐसे ही था, मतलब कि वो तो उसने खुद ही रिक्वेस्ट करी जी मेरे को यहाँ से बदल के नारनौल लगा दो, उसको फिर नारनौल लगा दिया। उसके बाद ये कहीं और सिफारिश आएगी भी इसको दैया को लगाओ, हमने दैया को लगा दिया।
ऑपरेशन खुलासा के पार्ट 3 में सहायक रजिस्ट्रार यशपाल दहिया पर बड़ा खुलासा हुआ। गुड़गांव विपणन सहकारी समिति में वित्तीय गड़बड़ी और समिति की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर दहिया एक बार फिर फंसते दिखाई दिए। ने कहा कि सिफारिश से यशपाल दहिया को यहाँ लगाया गया, ये क्या इंडिकेट करता है? और उसके बाद तीसरा खुलासा ये है, आप ये देखिए, अनिल गौड़ जो डिप्टी रजिस्ट्रार है बार बार लिख रहे हैं। और एक और लेटर में आपको बता दूं, 7/5 को जो इन्होंने लिखा है वो भी ये कह रहे हैं कि आप जो पूरी फाइल है, डिटेल है वो दीजिए, बार बार आपको लिखने के बावजूद क्यों नहीं मिल रहे? असल में जो खाता है इसका वो कोऑपरेटिव बैंक में होता है। वहां पर बैंक मैनेजर से हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने पूरी डिटेल तो नहीं दी, लेकिन ये जरूर सूत्रों के हवाले से हमें पता चला कि वहां पैसा जमा नहीं हो रहा। समिति द्वारा गुड़गांव अतुल कटारिया चौक के पास खाली पड़ी 20/40 फीट जमीन शराब ठेके के लिए किराए पर दी गई, लेकिन इसमें हेराफेरी करके पूरी जमीन वेंडर ने कब्जे में ले ली और इस पूरी गड़बड़ी में दहिया की भूमिका को लेकर सवाल उठे, क्योंकि यशपाल दहिया ने ही इसकी मंजूरी दी थी। आप सामने देख रहे हैं, पैसे पकड़ रहे हैं। जी, अब वो उनके अपने पर्सनल वो हैं। ऑपरेशन खुलासा के पार्ट 4 यानी कि चौथी सीरीज में यशपाल दहिया पर हरियाणा न्यूज ने बड़ा खुलासा किया। जो बायलॉज, जो अभी आप नया एक मुद्दा बता रहे हैं बायलॉज चेंज करने का, ये बायलॉज चेंज करने का मुद्दा तो एक सोसाइटी का पता लगा है। गुड़गांव में 500 सोसाइटी हैं जो इस समय एक्टिव हैं। हाँ। कितनी सोसाइटियों में घोटाले हुए होंगे? हाँ। अगर इन आरटीआई को, मैं सारी सोसाइटियों की आरटीआई डाल रखी है। मामला रिजर्व कैटेगरी की जमीन को निजी में बदल दिया। इतना ही नहीं, यशपाल दहिया ने इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी लेना भी जरूरी नहीं समझा। ठीक है, जाओ, यशपाल दहिया पर इतने सारे सवाल खड़े हो गए, इतनी बार नाम सरकार इतनी मेहरबान क्यों है? आकर बात करके वो मान गए, नैतिक जिम्मेदारी भी ले गए। उसके बाद मेहरबानियां किस वजह से कि उनसे क्वेश्चनिंग नहीं हुई, एक्शन भी नहीं हुआ। जबकि बिना कैबिनेट की मंजूरी ये कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं था। इसके बाद आकर सफाई देनी पड़ी और यशपाल दहिया का ट्रांसफर कर दिया गया। एसआईजी कांस्टेबल हो या आई हो, जो छोटे लेवल के जितने भी कर्मचारी हैं उनके ऊपर पूरा प्रेशर रहता है। ऑपरेशन लाट साहब 20 साल के सबसे चर्चित खुलासों में से एक था। गुड़गांव में पुलिस हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत एक शख्स ने गुड़गांव पुलिस पर खुलासा किया। इस खुलासे के बाद पुलिस की कार्यशैली को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे। लेकिन एक सवाल आज भी है कि छोटे पदों पर कार्यरत कर्मचारी अधिकारियों के हाथ का खिलौना क्यों बन जाते हैं? सिरसा में कुछ लोगों ने मिलकर व्यवस्था के मुंह पर अच्छी नीयत का तमाचा मारा। इस तमाचे की गूंज इस पुल की तरह मजबूत थी जिसे इनके इरादों ने खड़ा किया था। 50 साल से अगर हम एक बात की मांग कर रहे हो और इतने सालों बाद भी अगर आपकी आवाज को सरकार नजरअंदाज कर दे, तो क्या आप ऐसी सरकार की इच्छा रखते हैं? घग्गर नदी के आसपास करीब 30 से 35 गांव के लोग पिछले 4 दशकों से एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए पुल बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी ये मांग कोई भी पूरी ना कर सका। नतीजा, लोगों ने खुद ही पुल बनाने का फैसला किया और देखते ही देखते 250 फुट लंबा और 14 फुट चौड़ा पुल बना लिया। हरियाणा न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, साथ ही गांव के जज्बे और हिम्मत को भी सलाम किया।
सिस्टम और सियासत के दबे कुचले नियमों से बाहर आकर इन लोगों की जरूरत इस पुल के रूप में सामने आई। जी हाँ, यकीनन सिर्फ एक पुल ने आज उन 11 गांव के लोगों की और 1,25,000 से ज्यादा आबादी के लोगों की जिंदगी बदल दी है। आपके लिए सिर्फ एक पुल हो सकता है खजांची, उनके लिए वो सिर्फ एक पुल नहीं बधाई है। के पात्र हैं, आप भी बधाई के पात्र हो। आपने मुद्दा उठाया, आप बधाई मत दीजिए, आप मुझे जवाब दीजिए, सरकार क्या करती रही। पुल के निर्माण पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा ने 5 लाख की आर्थिक सहायता दी और सिरसा से इनेलो सांसद ने 1 लाख की। आज स्कूल जाते नन्हे कदमों के साथ ये पुल गांव की उम्मीदों को नए आसमान तक ले जा रहा है और ऐसे लोगों को हरियाणा न्यूज सलाम करता है। हरियाणा का एक छोटे से गांव का सरपंच बेटी बचाओ अभियान को इस प्रकार का मोड़ दे, तब मन को बहुत आनंद होता है। बीबीपुर गांव पर हरियाणा न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया, क्योंकि इस रिपोर्ट में वो सच था जिसे दिखाना हमारे लिए जरूरी था। बीबीपुर में लिंगानुपात के आंकड़ों और सरपंच पर लगाए गए भ्रष्टाचार के कथित आरोपों पर हमारी टीम ने जवाब मांगा, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया गया। हरा बनाकर अपनी शील्ड बनाकर फायदा ले सकता है, क्योंकि ये एक ऐसे मुद्दे हैं सभी लोग साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है, जिस सरकार ने 1 करोड़ ग्रांट दी या आज की मौजूदा सरकार ने हकीकत जानने की कोशिश क्यों नहीं की। इस रिपोर्ट ने सामाजिक सोच पर कड़ा प्रहार किया, जिसका नतीजा ये रहा कि हमारे इस मुहिम से काफी लोग जुड़ पाए। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजियों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन। पानीपत का एक गांव जो मंजिल के लिए बरसों से अपनी मांझी की तलाश में है, उस गांव की तंगी और कैद वाला जीवन हमने सबके सामने लाने की कोशिश की। तो जिंदगियों का जिम्मेदार कौन है, और ये एक बड़ा सवाल है। और अभी वहाँ क्या हल निकाल सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। वो छोटी बच्ची जो कह रही है मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, बेटियों को पढ़ाने की बात करते हैं, वो अगर स्कूल नहीं जा रही तो उसके भविष्य के अंधकार जो अभी है उसका जिम्मेदार कौन है। वहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, वो ट्यूब में बैठकर आते जाते हैं, उन्हें रोकने के लिए लोकल अथॉरिटीज खामोश क्यों है, ये बड़ा सवाल है। रिपोर्ट में गांव को लेकर कई बातें भी सामने आई। अब तक 56 से 10 कदम पीछे। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका इस साल भी काफी सुर्खियों में रहे। वजह वही पुरानी थी, उनका तबादला किया जाना। अब तक 46वीं बार ट्रांसफर के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने वाले खेमका एक राजनीतिक औजार बन गए थे। खेमका को परिवहन आयुक्त के पद से हटाकर पुरातत्व और संग्रहालय विभाग का सचिव बनाया गया। खेमका ने अपने 46वीं बार हुए ट्रांसफर पर दुख जताते हुए ट्वीट किया था कि मैं परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की कोशिश कर रहा था। तबादले की खबर दुखद है। खेमका के इस ट्वीट पर राजनीति का रायता चारों तरफ फैल गया। पहले कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मुंह खोला और फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसे सामान्य प्रशासनिक फेरबदल बता डाला। मिली जुली प्रतिक्रियाओं के साथ ये खबर खेमका के हट ट्रांसफर की तरह दब गई।
जैसे ओवरलोडिंग वाहनों पर रोक लगाने का मुद्दा दबा दिया गया। ऑपरेशन फर्जीवाड़ा, राजनीतिक जमीन, रसूख और कागज के कतरों में दफन एक ऐसा राज जिसकी सच्चाई को हमने कुरेदा और तहकीकात में बड़ा खुलासा किया। खुलासा जो एक पूर्व मुख्य संसदीय सचिव को आरोपों के कटघरे में खड़ा करता है। एक ऐसा सच जिसने सिस्टम की गंदगी पर अपनी रोशनी डाली। कांग्रेस सरकार में मुख्य संसदीय सचिव रहे रावदान से पुत्र राव अक्षत से, समालखा से पूर्व विधायक धर्म सिंह छौकर, परीना इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक वीरेंद्र वर्मा और सुरेंद्र वर्मा पर जमीन गड़बड़ी के आरोप लगे। हरियाणा न्यूज ने इस खबर पर लगातार सच को कुरेदा और रावदान सिंह ने खुद हमारे मंच पर अपनी सफाई दी। ये साल का एक बड़ा खुलासा था जिसमें जमीन की मंडी और पैसों का खेल शामिल था। मामला अभी विचाराधीन है, लेकिन इसमें पुलिस की कार्यशैली को लेकर बार बार सवाल खड़े होते रहे हैं। नियम जिनकी हत्या हुई, सिस्टम जिसे बेबस ही मार दिया गया, प्रशासन जिसे गाल पर तमाचा मारा जा रहा था क्योंकि सच बेबस था। पर इस सच को हमने मंच दिया और रेत माफियाओं के मकड़जाल से पर्दा उठाया। कैमरे में कैद रेत माफियाओं का स्टिंग इस साल का एक ऐसा खुलासा था जिसने सरकार के सभी दावों और वादों को खोखला साबित कर दिया। स्टिंग की बड़ी बातों की बात करें तो रोजाना 30 से 35 ट्रक नोएडा, सोनीपत और पलवल से गुड़गांव आते हैं। रायपुर गांव नोएडा में अवैध खनन का एक प्रमुख अड्डा माना जाता है। यमुना से निकाली गई रेत हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बिकती है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से भवन निर्माण में किया जाता है। रेत तब निकाली जाती है जब उसकी कीमत तकरीबन 17 से 18 रुपए प्रति घन फुट होती है, जबकि ग्राहक को उसके लिए 30 रुपए चुकाने पड़ते हैं। 90 से 100 घन फुट रेत वाला मिनी ट्रक 3000 रुपए, तो वहीं 20 टन वाले ट्रक से करीब 25 से 30 हजार रुपए की कमाई होती है। यमुना के रेत की बहुत मांग है क्योंकि बिल्डर इसे सीमेंट के साथ बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं, जबकि आपूर्ति की तुलना में मांग ज्यादा होती है तो लोग रियायती दरों पर माल चाहते हैं। यमुना रेत की बहुत भारी डिमांड है जिसे अवैध खनन माफिया ही पूरा कर रहे हैं। रेत खनन रोकने के लिए खनन विभाग की टीम के अलावा डीसी की टास्क फोर्स और पुलिस की टीमें बनी हुई हैं। बावजूद इसके ये खेल चलता रहा, जिस पर हमने बड़ा खुलासा किया और सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। तंग दरवाजों की चौखट और चूल्हे की आग से धधकता किसान आंखें बंद कर रहा था, पर उसकी मौत कई सवालों को जन्म दे रही थी। सामाजिक पहलुओं और किसानों से जुड़े इस मुद्दे पर हरियाणा न्यूज 3 महीनों तक लगातार बना रहा। किसान को बचाने के लिए हमने एक मुहिम चलाई और इस मुहिम के जरिए हमने प्रशासन की बंद आंखों पर पानी भी डालने की कोशिश की, लेकिन अंत में कड़वा खूब जैसे इस काल के गाल में समा गया। 40 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की और कई परिवार अपने मजबूत कंधों को गंवा बैठे। लेकिन कृषि मंत्री की संवेदनाएं जैसे उस वक्त किसी मिट्टी में दफन हो गई थी, जिसके कारण उन्होंने इन किसानों को कायर बता डाला।
ओलावृष्टि प्रभावित किसानों की फसलों की गिरदावरी में गड़बड़ी की खबरें आई तो इन खबरों पर हमने पूरे हरियाणा में कॉलिंग शो शुरू कर दिया। जरूर है कि सवाल आज खड़े हो। कई खबरों के बाद सरकार ने इसे माना और आखिर में 1092 करोड़ रुपए का मुआवजा जारी किया गया। हालांकि प्रभावित किसानों का कहना यही है कि उन्हें मुआवजा नहीं मिला, जिन्हें मिला तो 500 या फिर 1000। वहीं आत्महत्या करने वाले किसानों को अब तक कोई मुआवजा नहीं मिल पाया है।